16 जनवरी और 17 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 16 जनवरी शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में, जहां ध्रुव नाम का योग बनेगा, साथ में व्याघात नाम का योग भी रहेगा। 17 जनवरी शनिवार का दिन है और ये चतुर्दशी तिथि रहेगी। और चंद्रमा की स्थिति की हम बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्य मकर राशि में आ चुके हैं और इस दिन जो मंगल देव हैं, देखिए मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। मंगल भी अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे 16 जनवरी को ही। अब यहां पर शुक्र, सूर्य और मंगल, इन 3 ग्रहों की युति है अभी इन 2 दिनों में। कहां पर? मकर राशि में, जिनमें से एक ग्रह उच्च के अवस्था में बैठे हुए हैं जो मंगल है। अब इनकी जो ये अवस्था है ना, ये बड़ी जबरदस्त है, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। योग की बात की जाए तो योगों का प्रभाव, त्रिग्रह योग, मंगलादित्य योग, बड़ा ही उत्तम प्रभाव इन 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। किस तरह के वो प्रभाव होंगे इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा धनु राशि में ही विराजमान है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, धनु राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए, ये 11वें भाव में है। 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनती है इनकी। तो आप भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत संतुलित महसूस कर पाएंगे। एक होता है ना, कई बार हम बहुत अधिक समझ नहीं आता कि किस तरह से हमारा जो माइंड है वो चल रहा है, भावुक है, चिड़चिड़े हैं या क्या है। तो आज ये दोनों ही दिन की मैं बात करूंगी, दोनों दिन इतने अधिक आपके लिए संतुलित महसूस कराने वाले होंगे कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जिन चीजों पर आप फोकस करना चाहते हैं उन पर आप कर पाएंगे। दूसरों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई आपको किसी भी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है तो उनकी बातों को भी आप समझेंगे और साथ में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रख पाएंगे। तो बहुत फायदेमंद दिन साबित हो जाएंगे ऐसे में। देखिए, किसी और से ज्यादा अपने पर भरोसा करना, ये आपकी सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि सामने वाले पर। और जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो स्थितियां आपकी परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, आप जो कुंभ राशि के जातक है ना, बड़े उदार हृदय वाले होते हैं। इन 2 दिनों में आपके पिता की कोई सलाह आपको आपके कार्यक्षेत्र में धन लाभ करा सकती है और अपने पिता की बातें मानना, ये आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में कुछ अच्छी रस्में हो सकती हैं, कोई पावन आयोजन घर पर किया जा सकता है, जिसकी वजह से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपके लिए सकारात्मक संकेत मिलेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ों को समझने में भी आपको मदद मिल पाएगी। यानी किसी भी तरह का कोई, चाहे पॉलिसी ही क्यों ना हो या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप बड़े अच्छे से सुनने और समझने वाले हैं। देखिए, आपका ना व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर वैसे तो खुशी होती है, लेकिन कई बार बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो अपने ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए वक्त निकालें जो आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं, जो आपको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। अब ये ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपको आध्यात्मिकता में रुचि है तो आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर आप एक कार्य करना चाहते हैं, आप अपने जॉब से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों के साथ मिलिए, बैठिए जो आपको कुछ अच्छी चीजें सिखा सकें, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर सके। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी जिससे आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा चीजों को देखकर आपको उनके साथ बैठना चाहिए, चीजों को ध्यान देना चाहिए, चीजों को ध्यान देकर ही उन पर रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप अपने दिन को बेहतर बना सके, क्योंकि दोनों ही दिन एक तो पारिवारिक स्थितियों के मामले में भी बहुत अच्छे हैं और धन संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो यकीन मानिए ये दोनों दिन आपके लिए ही बने हुए हैं। चाहे आप कार्य आपका कोई भी हो, बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर से बिजनेस के लिए कहूंगी। अगर आप पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी की अवस्था में थे या बेरोजगार चल रहे हैं पिछले समय से, तो बहुत शुभ रिजल्ट भी आपको इन 2 दिनों में मिल सकते हैं। अब देखिए, मिल किनको सकते हैं? उनको मिलेंगे जो प्रयास कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेंगे जो सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं। बैठकर सोचने से अच्छा है कि आप उठकर मेहनत करें, क्योंकि जब हम
किसी भी चीज़ का फल लेने की बात करते हैं तो उससे पहले पेड़ लगाना पड़ता है, फसल को बोना पड़ता है, तब उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए आपको प्रयास करते रहना है, विश्वास बनाकर रखना है, किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। किसी ऐसे स्रोत से भी आपको अवसर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं जहां आपने ना सोच विचार किया हो। यानी एक तो होता है कि आप जिस दिशा में प्रयास करे थे लेकिन उसी से जुड़ा हुई कोई चीज आपके सामने आ जाए, आप सोचिए यहाँ तो आपने सोचा भी नहीं था लेकिन वहां से आपको रिजल्ट मिल गया। तो ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा ये समय आपको नवीन और सकारात्मक वित्तीय विकास के संकेत भी देने वाला रहेगा। ये किसी प्रकार की पदोन्नति, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं, आपका अपना कोई आपका प्रोडक्ट बनाने का काम है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे इन्वेस्टर मिल सकते हैं, अच्छे डील आपकी हो सकती हैं और इनकम के नए नए सोर्स भी मिलने की उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। तो जो भी संभावनाएं आपको दिखाई दे, सब संभावनाओं का लाभ उठाइए। भविष्य में आप अपने लक्ष्य को पूरा तभी कर पाएंगे जब आप अपने आज पर फोकस करेंगे। आज आप फोकस करते हैं, आज आप काम पर ध्यान देते हैं तो अपने भविष्य को भी आप सिक्योर कर पाएंगे। इसीलिए हर एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी मानकर चले, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीज मिलेगी। जब आप छोटी चीजों से जुड़ेंगे तभी तो बड़ी चीजें मिलेंगी, डायरेक्ट तो बड़ी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए चीजों को बेहतर तरीके से समझकर कार्य करने का समय है। अगर आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा समय बिताने वाले हैं। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी उत्तम रहने वाला है, प्रेम जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है। प्रेम में सकारात्मक संकेत आपको देखने को मिलने वाले हैं और वैवाहिक जीवन तो विवाह सब बहुत अच्छे दिनों में से एक रहेगा, उम्दा दिनों में से एक रहेगा। आपका आपके साथी के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। वहीं हम शिक्षा की बात करें, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए 11वें घर में चंद्रमा है, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का भी है और पंचम भाव शिक्षा का भी है। मन में चिंता तो रहेगी, मन में चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। मन में चिंता है, ये पढ़ाई नहीं हुई, वो पढ़ाई नहीं हुई, ये मैंने नहीं किया है कवर, इसको मैंने कवर नहीं किया है, ये सब्जेक्ट मेरा रह गया, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक रह गया। तो ये मन में जो चिंता चल रही है, इसका आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट आपको लेना है। कैसे कि उस चिंता को दूर करना है, जो नहीं हुआ है उस पर ध्यान देना है। बहुत ज्यादा चीजें बची हुई हैं लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए, सोचने से नहीं करने से होगा। तो जो मन में दुविधाएं चल रही हैं संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, उन सभी दुविधाओं को दूर करें और अपने जो वक्त है उसका इस्तेमाल करें। तब आप कह सकते हैं हाँ शिक्षा के लिए भी अच्छा है। तो शिक्षा के मामले में दुविधा ना करें, चिंता ना करें, उस पर अमल करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें। उपाय क्या कर सकते हैं, तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, ये कार्य आप करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।